बाबू फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए जो कैंडिडेट डीजेएमएस एग्जाम जो अभी कंडक्ट कर रहे हैं बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा उसी के लिए हम रेगुलेशन 10 से लेके 25 तक कोशिश करेंगे। आधा घंटा में कंप्लीट होता है तो वहां तक के कुछ एमसीक्यू के साथ बहुत छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। आप लोग सब पढ़े लास्ट टाइम एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड अनलेस ब्लैंक मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। और आपको दे दिया एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4। ठीक है, और कुछ भी लिख देगा। आपको तो सही आंसर पता होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि बोर्ड का मीटिंग, बोर्ड मतलब बीएमई का, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का, उसको शॉर्ट में बोर्ड भी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का कोई भी मीटिंग में कोई भी जो वहां पर काम किया जाएगा वो कब वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा, ये इसी के बारे में बोला। नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड, किसी भी मीटिंग में कोई काम तब तक मतलब वैलिड तरीके से नहीं किया जाएगा कितने कम से कम मेंबर चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन को मिला के कम से कम कितना चाहिए। तो पहले हम बोर्ड बीएमई के बारे में, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जिसको शॉर्ट में बोर्ड बोलते हैं, ये रेगुलेशन 10 में दिया है, उसको देखते हैं। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो है, जो आप लोगों को रेगुलेशन 11 के तहत मैनेजर सर्टिफिकेट, मैनेजर का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, क्या बोलते हैं सर्वेयर सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ये जिसको वाइंडिंग इंजन मैन बोलती है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट बोलते हैं, एक ही बात है। या फिर गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट जो इश्यू करता है वो बोर्ड को ही हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, जो रेगुलेशन 11 के तहत आप लोग को सर्टिफिकेट इश्यू करता है। तो उस बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में एक चेयरमैन होगा और 5 मेंबर्स होंगे। और चेयरमैन कौन होता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, जो कमेटी बनता है सेक्शन 12 में, उसमें चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेंबर होते हैं, ना कि चेयरमैन। ख्याल रखिएगा, सेक्शन 12 मेरा माइंस एक्ट को जाके देखिएगा। लेकिन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का चेयरमैन कौन होगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और कितने मेंबर्स रहेंगे? 5। तो टोटल कितने हो गए इंक्लूडिंग चेयरमैन? 6। 5 मेंबर्स और एक चीफ इंस्पेक्टर मिला कितना हो गया? इस बोर्ड में 6 पर्सन हो गए। कितने पर्सन हो गए? 6। 5 मेंबर्स और 1 चेयरमैन, तो कितना हो गया? सब मिला के 6 पर्सन का एक बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन होता है। ये 5 मेंबर्स मस्ट पजेस डिग्री इन माइनिंग, डिग्री इन माइनिंग। ये माइनिंग में इनके पास डिग्री चाहिए, डिप्लोमा नहीं, डिग्री इन माइनिंग। विद बोलता क्या क्या 4 को क्वालिफिकेशन दिया है। डिग्री इन माइनिंग तो चाहिए, 5 मेंबर के पास कम से कम माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री, जिसको कहीं बीई बोलता है, कहीं बीटेक बोलता है। ठीक है, कहीं के बीएससी माइनिंग बोलता है, मतलब डिग्री इन माइनिंग, बैचलर डिग्री इन माइनिंग। ठीक है, वो चाहिए 5 मेंबर्स के पास। अब विद बोलता, विद में मतलब इसके साथ डिग्री इन माइनिंग के साथ क्या क्या चाहिए? 4 चीज बोला, ए बी सी डी। ए में क्या बोलता है? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन 11। एफएमसी चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। दूसरा क्या चाहिए? नॉट लेस देन 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कितना? 2 साल से कम नहीं, 2 साल नहीं बोला, नॉट लेस देन 2 years। ये नॉट लेस देन, नॉट मोर देन में बहुत बच्चा लोग गड़बड़ाता है। नॉट लेस देन 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एमसीएसडी ऑफ ए कोल माइन, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन। कहने का मतलब माइन में, खदान में, कोयला की खदान में 2 साल तक एज ए मैनेजरियल पोस्ट पे आपने काम किया हो, ये बोल रहा हूं छोटा सा भाषा में। ठीक है, उसके अलावा सर्विस इन एन इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग एट डिग्री लेवल। डिग्री लेवल का कोई माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर आप सर्विस करते हो, वो
वो रहेगा। उसके अलावा कौन रहेगा? इंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च एंड प्लानिंग। माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग में कोई इंगेज जो पर्सन है वो बोर्ड का मेंबर रहेगा। ऐसे ये 5 क्वालिफायर। उसमें से क्या बोलता है? ये क्लास ए और क्लास बी से एटलीस्ट 3 मेंबर्स, 5 है ना बाबू, 5 मेंबर्स है। तो ये फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला और कम से कम जिसके पास कोयला खदान में 2 साल का एमसीएसडी का एक्सपीरियंस हो, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन, मतलब मैनेजरियल पोस्ट पे जो काम किया हो वैसा 2 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला व्यक्ति। तो ये क्लास ए और क्लास बी में दिया ये 2 बात, एफएमसी और नॉट लेस देन 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऐसे वाले जो पर्सन होंगे वो एटलीस्ट 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? एटलीस्ट 3 मेंबर्स रहेंगे। 5 में से कितने रहेंगे? ए और बी में से 3। और ये सी और डी इन आइदर इन सी और डी एटलीस्ट 1 मेंबर, एटलीस्ट 1 मेंबर। ये इस टाइप से आपका बोर्ड बनता है। ये बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सर्टिफिकेट इश्यू करता है अंडर रेगुलेशन 11। ठीक है, इतना हुआ। तो ये जो बोर्ड में कितना टोटल चेयर मेंबर है? 5। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो चेयरमैन है उसको मिला के हो गए 6। तो 6 आदमी का एक बोर्ड हुआ बीएमई। तो कोई भी मीटिंग कर रहे, तो क्या कोई भी मीटिंग कर रहे तो कम से कम आधे मेंबर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तब न माना जाए कि एक को आदमी बैठ गए हमें फरमान सुना दिए तो हमको तो हिटलर ना बोला जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कहां हुआ? कम से कम आधा मेंबर तो रहना चाहिए कम से कम। पूरा 6 का 6 है तो अति उत्तम, लेकिन कोई कारण से कोई नहीं आ पाए तो कम से कम कोरम के लिए 50% बोलता है। 6 का 50% कितना होता है बेटा? क्या बोला? 3। ठीक, कम से कम कितना चाहिए? एटलीस्ट 3 बोलता। कितना चाहिए? एटलीस्ट 3। तो ये क्या हो जाएगा? नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड अनलेस एटलीस्ट 3, ये वाला एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। चेयरमैन को मिला के कम से कम 3 आदमी तो चाहिए। मतलब 2 यदि मेंबर भी हो गया और 1 चेयरमैन भी हो गया तो आपका काम चल जाएगा। ये हुआ। अब ये जो बोर्ड बना है इसका टर्म ऑफ ऑफिस भी ना होगा कि कितने दिन के लिए ये बोर्ड बना। ये नहीं कि पूरा जिंदगी भर के लिए बन गया। तो टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? नोटिस ऑफ मीटिंग कितना दिन पहले दिया जाएगा, इसको याद रखना। नोटिस ऑफ मीटिंग को कैसे याद रखिएगा? हम आप लोग को माइंस रूल्स में बताए थे। रूल 29 क्यू नहीं, क्यू में तो वो है जो पीएमई आईएमई वाला जो नहीं बताए थे। तो पीएमई में 20 दिन पहले फॉर्म एम में नोटिस देना है और उसमें नहीं गया भैया कोई कारण से, तो मैनेजर साहब क्या करता है? सेकंड और फाइनल नोटिस फॉर्म एन में 10 दिन पहले देता है। ठीक है, वही फॉर्म एन में जो 10 दिन पहले वाला नोटिस है वही याद रख लीजिएगा कि नोटिस का मीटिंग का जो नोटिस है, नोटिस ऑफ मीटिंग कितना दिन पहले दिया जाएगा? नॉट लेस देन 10 डेज प्रायर, नॉट लेस देन 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ मीटिंग। इधर नहीं लिख रहा हूं आप, टू द डेट ऑफ मीटिंग। जिस दिन मीटिंग का डेट है उससे कम 10 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। नॉट लेस देन 10 डेज मतलब कम से कम 10 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ये हो गया। अब ये टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? 3 इयर्स। कितना रहेगा? 3 इयर्स। ये टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ बोर्ड मेंबर, ये जो बीएमई के मेंबर्स है 5, इनका कितना रहेगा? 3 साल का। जब से वो अपॉइंटमेंट हुआ या उसका जो सक्सेसर ने आके उसको रिलीव नहीं किया। मान लो मेरा 3 साल आज खत्म हो गया लेकिन मेरा सक्सेसर अपॉइंटमेंट होना बाकी है, तो क्या करते हैं? जब तक वो भाई 1-2 दिन 4 दिन लगेगा जब तक हम उसके बोर्ड के मेंबर बने रहेंगे। कोई राज्यों में चुनाव होता है या देश में लोकसभा चुनाव होता है तो क्या होता है? जब तक कोई मुख्यमंत्री नया नहीं बन जाता तब तक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो छोड़ के नहीं भाग जाएगा। उसका ड्यूटी तब खत्म होगा जब न्यू चीफ मिनिस्टर अपनी शपथ ले लेगा, उसकी ड्यूटी खत्म, तब तक वो मुख्यमंत्री है।
तो अब बोर्ड के आपको मेंबर बनाया गया है, तो ये थोड़ी होगा कि मेरा 3 साल का था हम चले, नहीं, तब तक 3 साल का तो ठीक है, लेकिन कोई सक्सेसर आपका जो आने वाला है, जब तक उसने आपको रिलीव नहीं किया तब तक आप रहेंगे, ठीक है, ये जनरल। अब एज ऑफ कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा ली जाने वाली किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए कैंडिडेट का कितना एज चाहिए, अभी हम बताएंगे। बोलेंगे सर वैसा कहां लिखा था वहां, अरे बाबू पढ़ना जरा, कौन रेगुलेशन है, 14 लिखा हुआ, नो कैंडिडेट shall be admitted in any exam conducted or held by the board unless he is 20 years of age, ऐसा लिखा। उसका मतलब क्या होता कि कैंडिडेट का एज नॉट लेस देन 20 इयर्स चाहिए। कितना चाहिए? नॉट लेस देन 20 इयर्स। आपको मैनेजर के लिए बैठना है, मानिक सरदार के लिए बैठना है, ओवरमैन के लिए बैठना है, सर्वेयर के लिए बैठना है, वाइंडिंग इंजनमैन जिसको इंजन ड्राइवर बोलते हैं उसके लिए बैठना है, तो कम से कम आपका उम्र 20 साल से कम नहीं चाहिए बोलता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी रेगुलेशन 14 में जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट भी दिया है। क्या दिया है? जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। इसको देखते हैं। यहां जो हम बता रहे थे, यहां पे एक और चीज हम बताना चाहते हैं। 3 आदमी तो चाहिए, 3 आदमी नहीं था तो क्या होगा? मीटिंग कैंसिल हो गया, लेकिन उसके जो एजेंडा थे वो वैसे के वैसे रहेंगे और अगले 7 दिन के लिए मीटिंग को स्थगित कर दिया जाएगा। जो सेक्रेटरी रहेगा वो प्लेस, टाइम, डेट सब बता देगा कि भैया इतने बजे इस डेट को इस जगह पर बोर्ड का मीटिंग होगा, आप आइए। ठीक है, अब नेक्स्ट मीटिंग हुआ, अब ओकरा में भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर यह नहीं होगा कि मीटिंग कैंसिल होगा, एडजर्न नहीं होगा मीटिंग, फिर मीटिंग होगा और उसमें जो ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी वैलिड ट्रांजेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जनरल क्वालिफिकेशन, इसको मिटा के लेते हैं। हाँ बाबू, जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट में 6 चीज बोलता है और ये सब आपको पता है, लेकिन एग्जाम में यदि दे दिया और बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन तो उसी में गड़बड़ा दीजिएगा। कुछ नहीं, 6 चीज याद रखिए। कितना? 6 मैटर को आपको याद रखना है। पहला, आप वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए कैंडिडेट के पास। यदि कोई मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार के एग्जाम में बैठना चाह रहा है तो उसका क्या चाहिए? वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए, एक। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट, एमसी लिख दो, मशीन मत समझना, मैं मशीन को भी एमसी लिखता हूं, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, ये ना मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन नॉट मोर देन, क्या बोल रहा? नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल, 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। जिस दिन उसने एप्लीकेशन किया है उस डेट से 1 साल पहले का ही चलेगा, 1 साल के पहले के बाद वाला नहीं चलेगा। नॉट मोर देन 1 ईयर प्रायर टू हिज डेट ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। थर्ड क्या रहता बेटा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हम जब मैनेजर हुआ करते थे तो बहुत सा बच्चा लोग आता था इसके लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा क्या देना होगा? एज सर्टिफिकेट, एज प्रूफ का एक आपको सर्टिफिकेट देना है। यदि आप मेट्रिकुलेट पास है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे देना होगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, या फिर कोई गजेटेड ऑफिसर से या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के हेडमास्टर से एज सर्टिफिकेट देना होगा। कितना हो गया? 4। फर्स्ट एड हो गया, मेडिकल हो गया, कैरेक्टर हो गया, एज सर्टिफिकेट हो गया। अब 5वां बात आता, आपको बाबू एजुकेशनल भी तो कुछ क्वालिफिकेशन रखना होगा। एग्जाम में बैठ रहे हैं, केकरो भी बैठा देंगे क्या? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपको मैनेजर का कहने का मतलब फर्स्ट क्लास सेंटर्स। ठीक है, मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए यदि आपको एग्जाम में बैठना है तो आपके पास
एसएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या जिसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, एसएससी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं वो चाहिए, या डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए, या डिग्री इन माइनिंग चाहिए। ठीक है। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए, या जिसको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके लिए उसको बोर्ड को ये प्रमाण देना होगा कि मुझे पढ़ते लिखते आता है। ठीक है, बस उतना। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन एक और बात है बाबू, कोई कैंडिडेट जिसका डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए वो कैसे बैठेगा? वो कैसे मैनेजर, या मैनेजर के लिए जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए सर्टिफिकेट में बैठता है, वो कैसे बैठेगा? उसके लिए शर्त दिया है कि कम से कम सरदार सर्टिफिकेट चाहिए। काहे का? माइनिंग सरदार वाला सरदार सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसमें भी दो क्लास है, अंडरग्राउंड के लिए, अंडरग्राउंड प्लस ओपन कास्ट दोनों के लिए चाहिए। तो सरदार का अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए, और यदि सिर्फ ओपन कास्ट के लिए वो मान लो प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए सरदार सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड वाला भी चलेगा। इतना ही जनरल क्वालिफिकेशन में है, बस इतना बार याद रखिएगा। तो नेक्स्ट लेते हैं।